नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा में सहायक संचालक उद्योग के पद पर चयनित रोशनी सिंह मैम से। मैम ये बताइए क्या आपको उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन इस पद पर हो जाएगा? इस बार पेपर देके लग रहा था कि चयन हो जाएगा। पद का मैं श्योर नहीं थी, परंतु चयन की मुझे पूर्ण थी कि मिल जाएगा। अच्छा मैम आप कितने साल से तैयारी कर रही थी? लगभग मैं 2017 से तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो पहले और दूसरे प्रयास में क्या हुआ था आपका? फर्स्ट बार मैंने मेंस दिया था, पर मेरा मेंस नहीं निकल पाया था। फिर सेकंड टाइम मैंने मेंस दिया था, इंटरव्यू भी किया था। 6 नंबर से मैं रुक गई थी। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा। अच्छा मैम ये बताइए आप कोचिंग को क्या मानती हैं? कोचिंग ज़रूरी होती है? ये मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर किसी को लगता है कि उसको कोचिंग की जरूरत है तो सिर्फ बेशक करना चाहिए। अफोर्ड कर सकता है तो फिर करना ही चाहिए। और अगर जरूर लगता है कि वो सेल्फ स्टडी से कर लेगा, ऑनलाइन आजकल वैसे भी मटेरियल अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी करना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। मैम जैसे आपने सेल्फ स्टडी की थी, बहुत सारे लोग कोचिंग करते हैं फिर भी नहीं निकाल पाते हैं। जी। आपने सेल्फ स्टडी की तो किस प्रकार से तैयारी की थी आपने? मैंने सेल्फ स्टडी नोट्स मैंने पहले कलेक्ट किए, और उसके साथ ही मैंने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म में चीज़ें मटेरियल अवेलेबल रहती है उसको देखा। दृष्टि के कई मैंने साइट्स में सर्च करके जो अपने टॉपिक्स थे उनको क्लियर किए। तो मतलब ओवरऑल ऐसा था कि जहाँ से कुछ अच्छा मटेरियल मिल जाए वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर दी। और प्री की कैसी तैयारी थी आपके प्री प्री के लिए मुख्यतः ऑब्जेक्टिव्स बहुत लगाए, मतलब जैसे लूसेंट्स के हो गए या फिर घटना चक्र के हो गए। तो आप जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएंगे वहाँ क्लियर रहेगा कि आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। और मेंस के लिए क्या रहा आपका? आपका मेन सब्जेक्ट क्या था? हाँ, मेंस के लिए मुझे लगता है कि आप जितना आंसर राइटिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स जितने साल के हैं, मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड वाले, आप उनको पहले पूरे सॉल्व करिए, क्वेश्चंस लगाइए। और मेन होता है उसमें आंसर राइटिंग। तो उसका फ्रेम करिए, आप उसको अलग अलग फ्रेम में करिए कि सेम फ्रेमिंग नहीं रहे। तो वो बहुत फायदा देता है। इंटरव्यू के लिए आपने कुछ खास किया? मॉक टेस्ट दिए मैंने कुछ, और अपना अपना जो मेरा व्यक्तिगत जो था उसको मैंने तैयार किया कि मैं किस फील्ड की हूँ, मेरी हॉबी क्या है, आपसे ही जुड़े वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसको मैंने तैयार किया। तो ये थी। मैडम जैसे मेंस जो होता है उसके लिए आपने बताया कि जैसे कुछ होता है, कुछ खास किताबें या कुछ ऐसा? जी जी जी। मेंस के लिए क्या होता है, पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा एक मैटर तैयार करना पड़ता है। मैंने मुख्यतः जो है दृष्टि के नोट्स जो मुझे मार्केट में अवेलेबल हो गए थे उससे मैंने तैयारी की। और ऑनलाइन कई जो साइट्स थी उसको मिला के कंपाइल करके मैंने नोट्स बनाए हैं। तो अपना नोट्स बेसिक है, और आप उसको शॉर्ट नोट्स थोड़े बनाएं ताकि आप जो मेन एग्जाम टाइम रहता है उसको रिवाइज कर पाए। मैम 2017 में आपका सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ था। जी आप वर्तमान समय में रीवा जिले में फोरेंसिक विभाग में पदस्थ हैं, जी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। जी। तो कैसे आपका सिलेक्शन पहले ही बार में हो गया सब इंस्पेक्टर में चयन की कुछ उसके लिए भी किया नहीं था? नहीं, सब इंस्पेक्टर में मेरा चयन हो चुका था। पहले वाले एक और में मेरा चयन हुआ था, डीएफ में। परंतु उस साल मेरा इंटरव्यू भी मैंने दिया था। मतलब मार्कशीट में मेरा अंतर आ रहा था। इंटरव्यू देने के कुछ समय पहले उसमें जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग मैं फिल नहीं कर रही थी, तो 17 में मेरा चयन हुआ। मैडम आप पुलिस की जॉब में भी थी, आपका एक बेटा भी है, फैमिली भी है, इन सब के बीच में आप जॉब तैयारी कैसे एडजस्ट करती थी आप? हाँ, जरूर इसमें समय निकालना पड़ता था। मिलता तो नहीं है, आपको निकालना पड़ता है, मुझको ऐसा लगता है। बाकी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। और अगर आपके परिवार वाले आप सहयोगी हों, आपका पति आपका साथ देते हो, तो ये सब चीजें मैनेज हो जाती है। मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। और मुझे लगता है यहाँ तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं एक पुरुष की सफलता में महिला का योगदान होता है, लेकिन जैसे कि आप सफल हैं तो आप किस इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? निश्चित ही भगवान को, मेरे परिवार वालों को, और हस्बैंड को तो मैं कह ही रही हूँ कि उनका हुँ। बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा मैडम जो ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कई सालों से करते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता किसी कारण से, आप क्या कारण मानती हैं, क्यों नहीं हो पाता? देखिए ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, नहीं हो पाता। वो तो हम मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट था। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट में ही हो जाए, किसी का सेकंड में होता है, किसी का फर्स्ट में। तो नहीं होना एक बड़ी बात नहीं है। ये है कि आप छोड़े ना उसको, बस आप कंटिन्यूटी बना के रखें। इस नहीं तो दूसरे प्रयास में हो जाएगा, दूसरे नहीं तो तीसरे प्रयास में हो जाएगा, बस आप कंटिन्यूटी बना के रखें। अच्छा मैडम तैयारी के बीच में जैसा मैंने कहा कि लोग नहीं निकल पाते, परेशान हो जाते हैं, तो हताशा से उभरने या निराशा से उभरने के लिए क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को?
मुझको लगता है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन जो करते हैं लोग उनसे बात करनी चाहिए। आप वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जिससे भी आपको लगे कि आपको मोटिवेशन मिलता है, आप उनसे बात करिए। सोशल साइट से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि कई बार हम लोग उसमें इतने मोटिवेशंस के जो सिलेक्ट लोग रहते हैं उनकी वीडियोस देख लेते हैं तो लगता है कि हम में ही बहुत कमी है। तो आप अपने जो करीबी लोग हैं उनसे बात करिए, वो जो आपको मोटिवेट करते हैं स्पेशली। मैडम आपको सबसे पहले प्रेरणा कहाँ से मिली कि प्रशासनिक सेवा में जाना है? प्रेरणा मुझे लगता है जॉब के दौरान मैंने अपने जो अधिकारी हैं उन लोगों को देखा, उनकी डाइवर्सिटी को देखा, उनको देखा कि वो उनके पास काफी ऐसी क्या बोलते हैं अवसर रहते हैं कि वो समाज में योगदान दे सके, तो मैं काफी मोटिवेट हुई उनसे। अच्छा मैम, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं संदेश देना चाहूंगी कि वो अ, अपने आप पे विश्वास रखें और निरंतर ऐसे प्रयास करते रहें, कभी हार मत माने। अगर एक बार हारते हैं तो उठिए और फिर से प्रयास करें। अच्छा मैम, आपके भविष्य की योजना क्या है? आप क्या करना चाहेंगे? भविष्य की हाल फिलहाल मैं खुश हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और ऐसा मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी फिलहाल। जी मैम, धन्यवाद। Thank you। सर ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी पत्नी रोशनी जी ये पद निकाल पाएंगी एमपीपीएससी? हाँ, ये लग रहा था कि इस बार पीएससी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं तो देखता था ये मेहनत बहुत करती थी। और चूंकि 18 में भी फाइनल लिस्ट तक पहुंचे थे, तो ये था पोस्ट तो मिलेगी इस बार, पर ये पोस्ट मिलेगी ये श्योर नहीं थे, पर ये सिलेक्शन के लिए श्योर थे। अच्छा मैं टाइमिंग को लेकर कैसे करते रहे होंगे, क्योंकि आप भी जॉब में, पुलिस जॉब में, मैडम भी जॉब में, फिर एक बच्चा। अब बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है दरअसल। आप पुलिस में रह के एक फिक्स टाइम नहीं निकाल सकते कि हमको इतने टाइम पढ़ना है या इतने टाइम पढ़ना है। जितना टाइम मिला उतना ये निकालती थी, और हमारे स्तर पे जितना सहयोग होता था हम करते थे, और हो जाता है, और उसी का नतीजा है ये। जी सर, धन्यवाद सर।